कराऊंगा। इस टाइप में मेरे भाई सेम सिंपल इंटरेस्ट होगा। क्या लिखा होगा? सेम सिंपल इंटरेस्ट। ये टाइप है। होता क्या है कि एक आदमी तीन अलग अलग स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि तीनों स्कीम में अलग अलग ब्याज की दर होगी। तो भाई एक आदमी के पास 17,200 रुपए है। इस 17,200 को इसने तीन हिस्से करे और तीनों अलग अलग स्कीम में लगाया। 5%, 6%, 9% ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया। 5, 6, 9% ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया। सवाल में बोला है 2 साल के एंड में तीनों से सेम ब्याज मिला। 2 साल के एंड में तीनों स्कीम में सेम ब्याज मिला है। तो बताओ 9% ब्याज की दर पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया था? 9% ब्याज की दर पे कितनी धनराशि इन्वेस्ट की गई थी? एक आदमी के पास टोटल 17,200 रुपए, तीन हिस्से करे, 5, 6, 9% ब्याज की दर से इन्वेस्ट कर दिया। तो आपसे पूछा है और तीनों से ही 2 साल में सेम ब्याज मिला, 9% की दर पे कितना पैसा लगाया गया था? यानी कि आपसे थर्ड वाला पूछा है। 9% ब्याज की दर से जो थर्ड हिस्सा है, थर्ड हिस्सा आपसे पूछा है। अब आप ये देखो मेरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। यही है। आप बोलोगे हाँ जी सर यही होता है। अगर आप इस सवाल को गौर से देखो तो आदमी ने तीन स्कीम में पैसा लगाया, 5, 6, 9 अलग अलग परसेंट ब्याज की दर से, लेकिन टाइम सेम है। 2 साल, 2 साल बाद सेम ब्याज मिला तीनों से। 2 साल बाद सेम ब्याज मिला, तो टाइम यहां से सेम है। अगर टाइम सेम है, टाइम सेम है, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा? अगर टाइम सेम है तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा? प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट के प्रोडक्ट पे। अच्छा, तीनों से ही आपको सेम ब्याज मिलता है, तीनों स्कीम से आपको सेम ब्याज मिलता है मेरे भाई। अब आप खुद सोचो मेरे दोस्तों, अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट सेम है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट सेम है, तो हमने आपको पढ़ाया परसेंटेज में। इसलिए कहता हूं परसेंटेज केवल एक चैप्टर नहीं है, परसेंटेज एक इमोशन है। परसेंटेज की 30 क्लास क्यों लेते हैं? क्योंकि परसेंटेज नहीं पढ़ रहे, हम पूरे चैप्टर्स का बेसिक पढ़ रहे हैं। दो संख्याओं का प्रोडक्ट सेम है तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी रिवर्स रेशियो में होगी। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट सेम है तो मैं यहां से कह सकता हूं कि प्रिंसिपल जो होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर का मेरे प्यारे भाई रिवर्स होना चाहिए। यानी कि जो पैसा 5, 6, 9% ब्याज की दर पे इन्वेस्ट किया गया उसका जो अनुपात होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का उल्टा होगा। अगर ब्याज की दर 5, 6, 9% है तो जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो इस रेशियो में इन्वेस्ट किया गया है, 1/5 रेशियो 1/6 रेशियो 1/9, इस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया गया है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। बच्चों एलसीएम क्या आएगा? 6, 9 का 18, पंजे 90 आ जाएगा, 90 से गुणा कर देंगे तो 5 से 90 जाएगा 18 बार, 6 से 90 जाएगा 15 बार, 9 से 90 जाएगा 10 बार पैसा इस रेशियो में इन्वेस्ट किया गया है। क्लियर है? टोटल कितना है? 17,200। टोटल कितना बेटा? 18, 15, 33 और 10, 43। टोटल पैसा इन्वेस्ट किया गया 43। टोटल 18, 15, 33, 10, 43। 43 की वैल्यू 17,200 रुपए के बराबर है बच्चों। कितने गुना? तो आप कहोगे सर 400 गुना, 400 टाइम्स। 400 गुना है तो 9% पर कितना पैसा लगाएगा? 9% मतलब थर्ड आपसे पूछा 10, 10 की वैल्यू भी 400 गुना होगी, 10 की वैल्यू भी 400 गुना होगी, 4,000 रुपए। 4,000 रुपए इन्वेस्ट किया गया और आंसर इस सवाल का बी ऑप्शन है बच्चे। बी ऑप्शन आंसर है।